अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। आज इसमें हम जो लेक्चर कवर करेंगे वो देखेंगे मनी एक्सचेंज। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। मनी एक्सचेंज की हम वर्क एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि ली गई ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स बुक D3 से, और इसका चैप्टर का जो नंबर है वो है 5.5। मनी एक्सचेंज, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो होती हैं वो मुख्तलिफ करेंसीज यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड किंगडम यूज़ करती है स्टर्लिंग पाउंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिकन डॉलर, थाईलैंड क्या यूज़ करता है थाई बाट, मलेशिया यूजेस मलेशियन रिंगिट, इंडोनेशिया यूजेस इंडोनेशियन रुपया, सिंगापुर यूजेस सिंगापुरियन डॉलर एंड पाकिस्तान यूजेस पाकिस्तानी रुपी। हम बाय और सेल कर सकते हैं इन फॉरेन करेंसीज को किसी भी बैंक के थ्रू या फिर मनी चेंजर के थ्रू। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह एक फॉरेन करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक लोकल करेंसी को भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ड एग्जाम्पल नंबर 14 ए पार्ट, द रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, Malaysian ringgit and सिंगापुर डॉलर आर। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर है 1.0318 सिंगापुरियन डॉलर के और 100 मलेशियन रिंगिट बराबर है 32.368 सिंगापुरियन डॉलर के। कन्वर्ट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 543, इसको कन्वर्ट करना है मुझे सिंगापुरियन डॉलर में, और 4850 मलेशियन रिंगिट को कन्वर्ट करना है सिंगापुर डॉलर्स में, और आंसर को मुझे नियरेस्ट सेंड में राउंड ऑफ करना है। चलें, मैं आज आपको एक रूल सिखाता हूँ। सबसे पहली बात, जो आपके पास एक्सचेंज रेट दे रहा है आप उसको यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देंगे। पहला एक्सचेंज रेट क्या दे रहा है ये कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर है 1.0318 सिंगापुरियन डॉलर के। ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक बराबर है सिंगापुरियन डॉलर के 1.0318। अच्छा, दूसरा क्या दे रहा है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मलेशियन रिंगिट 100 बराबर है सिंगापुरियन डॉलर 32.368। मुझे एक चाहिए, मुझे एक मलेशियन रिंगिट की वैल्यू चाहिए, 100 की नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये 100 की वैल्यू है, मुझे एक के लिए इसको 100 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो मलेशियन रिंगिट एक बराबर है सिंगापुरियन डॉलर 32.368 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब है आपको बेस क्या बनाना है, एक को बेस बनाना है। कोई भी करेंसी हो एक को कन्वर्ट करना है, यानी एक फॉरेन करेंसी कितनी वैल्यू बनती है दूसरी करेंसी में। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो पॉइंट जो है बेसिकली 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर 100 में कितने जीरो हैं 2, तो पॉइंट 2 पहले आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक मलेशियन रिंगिट बराबर है 0.32368 सिंगापुरियन डॉलर के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मलेशियन रिंगिट एक बराबर है सिंगापुरियन डॉलर 0.32368। तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई 100 में है तो उसको एक में कन्वर्ट कर दें। पहला काम ये कर लें। अब मुझे क्या करना है, पहला पार्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में। क्या कह रहा है, कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर 543, इसको कन्वर्ट करना है सिंगापुरियन डॉलर में। चले, रूल आपके पास क्या है, अब मैं आपको जो रूल सिखा रहा हूं उसको फॉलो करना है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके पास कितना है 543, इसके नीचे ऑब्वियसली आप क्या रखेंगे 1, ठीक है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं तो 1 है। अब याद रखिएगा मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कन्वर्ट करना है सिंगापुरियन डॉलर में। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सिंगापुर डॉलर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर हट जाए। इस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हटाने के लिए मुझे नीचे ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखना पड़ेगा।
ठीक है, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हटाने के लिए मुझे नीचे ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखना पड़ेगा, ताकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या हो जाए, कैंसिल। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके पास ये रहा, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैं कहाँ रखूँगा, नीचे, और ये सिंगापुरियन डॉलर की वैल्यू को कहाँ रखूँगा, ऊपर। तो आपके पास किस तरह आएगा, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने के बराबर है, सिंगापुरियन डॉलर के 1.0318। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जिसको हटाना हो उसको नीचे वैसे एज इट इज़ लिख दे, ताकि ये और ये क्या हो जाए, कैंसिल। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और मैं 543 को जब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा किसमें, सिंगापुरियन डॉलर में। तो 543 मल्टीप्लाई बाय 1.0318, 543 मल्टीप्लाई बाय 1.0318, तो मेरे पास आ गया 560.27। सिंगापुरियन डॉलर में ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 560.27, क्योंकि मैंने इसको सेंट में राउंड ऑफ कर दिया। सेकंड पार्ट क्या था, 4850 मलेशियन रिंगिट, इसको कन्वर्ट करना है सिंगापुरियन डॉलर में, तो बहुत ही आसान है। अच्छा, मैं इसको सारे को कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ये ज़्यादातर सवालात पेपर 2 में आते हैं। पेपर 1 में अगर एक दफ़ा आया हुआ है पिछले 6 सालों में, तो फिर हम उसको विदाउट कैलकुलेटर करना सीख लेंगे। चलें, रूल वही है, 4850 मलेशियन रिंगिट है, नीचे रखूंगा 1। सबसे पहली बात, 2 एक्सचेंज रेट है, मैं कौन सा वाला लूँ, नीचे वाला, मलेशियन रिंगिट वाला। अब मुझे मलेशियन रिंगिट हटाना है, तो मैं नीचे रखूंगा मलेशियन रिंगिट को, यानी नीचे रखूंगा मलेशियन रिंगिट को, ऊपर रखूंगा सिंगापुरियन डॉलर को। तो कुछ ये यूं हो जाएगा, मलेशियन रिंगिट आ जाएगा नीचे, और सिंगापुरियन डॉलर की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ऊपर, 0.32368। इससे फ़ायदा क्या होगा, मलेशियन रिंगिट कैंसिल, और 4850 सिंपल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.32368 से। 4850 मल्टीप्लाई बाय 0.32368, तो मेरे पास आंसर आ गया 1569.85। सिंगापुरियन डॉलर में जवाब आ गया 1569.85। इस तरह कर देने से मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, मलेशियन रिंगिट को सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। रूल क्या है, जिसको हटाना है उसके नीचे अपोजिट में उसका रेट लिख दें, मनी एक्सचेंज रेट। इसका बी पार्ट देखते हैं। द रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन स्टर्लिंग पाउंड्स, जापानीज येन एंड सिंगापुरियन डॉलर आर, 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर है 1.7720 सिंगापुरियन डॉलर, 100 जापानीज येन बराबर है 1.2484 सिंगापुरियन डॉलर के। कन्वर्ट, 6800 सिंगापुरियन डॉलर को कन्वर्ट कर दें स्टर्लिंग पाउंड में, और 8450 सिंगापुरियन डॉलर को कन्वर्ट कर दें जापानीज येन में। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सबसे पहला काम, आप रेट देखेंगे। 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर है 1.7720 सिंगापुरियन डॉलर के, आप पहले लिख लेंगे। दूसरा वाला आपके पास कह रहा है 100 जापानीज येन बराबर है, इसका मतलब है आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। $100 जापानीज येन बराबर है 1.2484 सिंगापुरियन डॉलर के। मुझे 1 येन की वैल्यू चाहिए, तो 1 के लिए मैं क्या करूंगा, 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.2 वैल्यू खिसक जाएगा, यानी 0 और आ जाएगा। तो 1 यन की वैल्यू आ जाएगी 0.012484 के। तो वैल्यू आ गई, एक जापानीज येन बराबर है 0.012484 सिंगापुरियन डॉलर के। पहला वाला आपके पास क्या कह रहा है, सिंगापुरियन डॉलर कितना दे रहा है, 6,800। चले, रूल वही है, सिंगापुरियन डॉलर दे रहा है 6,800, उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टर्लिंग पाउंड में। तो इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय। अब मैं करूँगा क्या, मैं चाहता हूँ ये सिंगापुरियन डॉलर हट जाए, तो ऑब्वियसली स्टर्लिंग पाउंड की बात कर रहा है तो मैं ये वाला एक्सचेंज रेट लूँगा। अब क्या चीज़ ऊपर रखूँ, क्या चीज़ नीचे रखूँ, मुझे सिंगापुरियन डॉलर को हटाना है, तो ये सिंगापुरियन डॉलर नीचे आ जाएगा और पाउंड स्टर्लिंग कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है सिंगापुरियन डॉलर की वैल्यू नीचे आ जाएगी 1.7720 और ऊपर आपके पास आ जाएगा पाउंड स्टर्लिंग 1। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास सिंगापुरियन डॉलर क्या हो गया, कैंसिल। 6,800 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो बेसिकली 6,800 डिवाइड होगा 1.7720 से। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 3837 पाउंड स्टर्लिंग, क्योंकि मुझे जवाब जो चाहिए था वो नियरेस्ट यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में चाहिए था। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, जो कि कह रहा था 8450 सिंगापुरियन डॉलर इंटू जापानीज येन। तो सेकंड वाला पार्ट लिखते हैं पहले। सिंगापुरियन डॉलर दे रहा है 8,450, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या रखूँगा, 1। फिर वही रूल है आपको कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है जापानीज येन में, तो जापानीज येन वाला मैं ये लूँगा। मुझे ये सिंगापुरियन डॉलर हटाना है, तो मैं नीचे रखूँगा सिंगापुरियन डॉलर को, ताकि ये और ये क्या हो जाए, कैंसिल। तो मैं इसमें सिंगापुरियन डॉलर को कहाँ रखूँगा, नीचे। तो मैं जापानीज येन को कहाँ रखूँगा, ऊपर, और सिंगापुरियन डॉलर के रेट को कहाँ रखूँगा, नीचे। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब मैं 8,450 को डिवाइड कर दूंगा 0.012484 से, तो मेरे पास जापानीज येन आ जाएगा 8,450 डिवाइडेड बाय 0.012484, तो मेरे पास आ गया 676,866 676,866। ये क्या आ गया, जापानीज येन। तो 8,450 सिंगापुरियन डॉलर 676,866 जापानीज येन के बराबर है, और 6,800 सिंगापुरियन डॉलर बराबर है 3837 पाउंड स्टर्लिंग के। हम प्रैक्टिस नाउ 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन न्यूजीलैंड डॉलर्स, फिलीपींस पेसोस एंड सिंगापुरियन डॉलर आर, एक न्यूजीलैंड डॉलर बराबर है 0.9451 सिंगापुरियन डॉलर के, और 100 फिलीपींस पेसोस बराबर है 2.8542 सिंगापुरियन डॉलर के। कन्वर्ट कर दें, न्यूजीलैंड डॉलर्स दे रहा है और फिलीपीन पेसोस दे रहा है, किस में कन्वर्ट करना है, सिंगापुरियन डॉलर में, और गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट। तो बहुत ही आसान है, पहले आप ये रेट देखेंगे, ये 1 है, बिल्कुल 1 है, तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूजीलैंड डॉलर 1 बराबर है 0.9451 सिंगापुरियन डॉलर के। चलें, दूसरे वाले पर अगर हम आते हैं तो ये 100 पैसो है, जब मैं इसको 1 निकालूंगा तो 0.2 आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.028। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिलिपिनो पैसो जो है 1, वो किसके बराबर होगा, 0.028
28542 किसका? सिंगापुरियन डॉलर के। तो पहले काम क्या है कि एक एक का रेट निकाल लेना है, ठीक है। अगर निकला हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आप निकाल लें 100 से डिवाइड करके। अब मैं क्या करूँगा, पहला पार्ट करूँगा। पहला पार्ट आपके पास क्या कह रहा था? न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास दे रहा है 2360। बहुत ही आसान है, न्यूजीलैंड डॉलर दे रहा है तो मैं न्यूजीलैंड डॉलर वाला रेट देखूंगा। तो पहला काम वही है जो मैंने आपको सिखाया है, न्यूजीलैंड डॉलर डिवाइडेड बाय हमेशा होगा 1। मुझे न्यूजीलैंड डॉलर हटाना है तो मैं नीचे रखूंगा न्यूजीलैंड डॉलर को, इसका मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। तो न्यूजीलैंड डॉलर 1 ऊपर रखूंगा 0.9451 सिंगापुरियन डॉलर के। तो मेरे पास आएगा न्यूजीलैंड डॉलर कैंसिल, 2360 मल्टीप्लाई बाय 0.9451, 2360 मल्टीप्लाई बाय 0.9451, तो मेरे पास आ गया 2230.44, 2230.44 क्या? सिंगापुरियन डॉलर के। अगला पार्ट क्या कह रहा है? 25,600 फिलिपिनो पैसोस। 25,600 फिलिपिनो पैसोस। चलें इसको कन्वर्ट करते हैं। 25,600 फिलिपिनो पैसो, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो मैं क्या रखूँगा? 1 मल्टीप्लाई। अब फिलिपिनो पैसो है तो मैं फिलिपिनो पैसो वाला रेट देखूँगा, यानी ये वाला। मुझे फिलिपिनो पैसो को हटाना है तो मैं नीचे रखूँगा, इसका वाला ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो फिलिपिनो पैसो नीचे और सिंगापुरियन डॉलर 0.028542। तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है और इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। 25,600 मल्टीप्लाई बाय 0.02828542, तो मेरे पास आ गया 730.68, 730.68। ये क्या निकाल लिया मैंने? सिंगापुरियन डॉलर। तो हमने क्या सीखा? 2,360 न्यूजीलैंड डॉलर बराबर है 2230.44 सिंगापुरियन डॉलर के, और 25,600 फिलिपिनो पैसोस बराबर है 730.68 सिंगापुरियन डॉलर के। हम इसका बी पार्ट देखते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द यूरोज, थाई बाट एंड सिंगापुर डॉलर्स आर। 1 यूरो बराबर है 1.7624 सिंगापुरियन डॉलर के, और 100 थाई बाट बराबर है 4.2136 सिंगापुरियन डॉलर के। कन्वर्ट 5690 सिंगापुरियन डॉलर इंटू यूरोस और 7460 सिंगापुरियन डॉलर इंटू थाई बाट, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। सबसे पहली बात, ये 1 का रेट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिख लूँगा। 1 यूरो बराबर है 1.7624 सिंगापुरियन डॉलर के। थाई बाट के लिए मैं क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 0.2 आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.042136। तो आपके पास आ जाएगा 1 बात किसके बराबर है? 0.042136। कौन सा? सिंगापुरियन डॉलर के। जब मैं इसको एक एक पे कन्वर्ट कर लूँ तो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। पहला पार्ट 5690 इंटू यूरोस, आपके पास दे रहा है 5690 सिंगापुरियन डॉलर।
इसको किस में कन्वर्ट करना है, यूरो में, तो मैं इन दोनों में से कौन सा लूँगा, ये वाला रेट लूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है मैं इसको सॉल्व किस तरह करूँ, इसके नीचे क्या है 1 मल्टीप्लाई, मुझे सिंगापुरियन डॉलर को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे डिवाइड करूँगा। इसका मतलब है सिंगापुरियन डॉलर ये वाला नीचे आएगा और ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर। 1.7624 ये आ जाएगा नीचे और आपके पास 1 यूरो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। इसका फ़ायदा क्या होगा, सिंगापुरियन डॉलर कैंसिल और ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रहेगा, तो मैं इसको इससे क्या कर दूंगा, डिवाइड। 5690 डिवाइडेड बाय 1.7624, तो मेरे पास आ गया 3229 यूरोज। तो 5690 सिंगापुरियन डॉलर 3229 यूरोज के बराबर होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, 7460 सिंगापुरियन डॉलर इंटू थाई बाट। थाई बाट है तो मैं ये वाला रेट लूँगा, तो रूल वही है, सिंगापुरियन डॉलर है 7460, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो मैं क्या लूँगा, 1 मल्टीप्लाई, मुझे ये सिंगापुरियन डॉलर को हटाना है तो मैं नीचे रखूँगा सिंगापुरियन डॉलर को, ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल। तो ये वाला जब मैं रेट लूँगा तो इसमें सिंगापुरियन डॉलर नीचे आएगा और एक बात कहाँ आएगा, ऊपर। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7460 डिवाइडेड बाय 0.042136, तो मेरे पास आ गया 177046 भात। तो इस तरह कर देने से हमने क्या किया, हमने 5690 सिंगापुरियन डॉलर को यूरोस में कन्वर्ट कर दिया और 7460 सिंगापुरियन डॉलर को मैंने 177046 बात में कन्वर्ट कर दिया। अगला सवाल देखते हैं, ये प्रैक्टिस नाउ नंबर 14 ही चल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अ फैमिली ट्रेवल्स फ्रॉम हांगकॉन्ग टू सिंगापुर फॉर अ हॉलीडे। एक फैमिली है जो हांगकॉन्ग से सिंगापुर जा रही है। दे एक्सचेंज हांगकॉन्ग डॉलर 35,000 टू सिंगापुरियन डॉलर एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ हांगकॉन्ग 100 इंटू सिंगापुरियन डॉलर 16.235। चलें पहले हम ये देखते हैं कि हांगकॉन्ग से कहाँ जा रहे हैं, सिंगापुर। उनके पास हांगकॉन्ग के कितने डॉलर है, 35,000, जो को वो कन्वर्ट करवाना चाहते हैं सिंगापुरियन डॉलर में, और 100 हांगकॉन्ग डॉलर बराबर है 16.235। तो पहले मैं एक का रेट निकाल लूँगा, जब ये 100 से डिवाइड होगा तो 0.2 आगे खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.16235। तो पहले मैं कहीं लिख लेता हूँ, 1 हांगकॉन्ग डॉलर किसके बराबर है, जब ये 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.2 आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.16235। 0.16235 क्या, सिंगापुरियन डॉलर के। फैमिली के पास कितने हांगकॉन्ग डॉलर हैं, 35,000, तो पहले इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। हांगकॉन्ग डॉलर है 35,000, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं क्या रखूंगा, 1 मल्टीप्लाई, मुझे ये हांगकॉन्ग डॉलर हटाना है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो हांगकॉन्ग डॉलर 1 नीचे और सिंगापुरियन डॉलर 0.16235 ऊपर। इसके करने से हुआ ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 35,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.16235 के। तो ये आया 5682.25। ये कन्वर्ट कर दिया मैंने सिंगापुरियन डॉलर के।
उनके पास कितने हांगकांग डॉलर थे? 35,000, जो कि कन्वर्ट होने के बाद कितने बन गए? $5,682.25। आगे पढ़ते हैं। दे स्पेंड अ टोटल ऑफ 3,500 सिंगापुरियन डॉलर। इसमें से इन्होंने 3,500 सिंगापुरियन डॉलर खर्च कर दिए इन सिंगापुर and convert the remaining Singaporean dollar into Hong Kong dollar at the end of the trip at an exchange rate of 100 Hong Kong dollar बराबर है 16.242 सिंगापुरियन डॉलर के। कह रहा है कि 5682 सिंगापुरियन डॉलर था। सिंगापुरियन डॉलर इनके पास कितने थे? 5682.25। इसमें से इन्होंने कितने खर्च कर दिए? 3,500 सिंगापुरियन डॉलर। तो बताएंगे पर रिमेनिंग कितने बचे सिंगापुरियन डॉलर? 2182.25। 2182.25 ये इनके पास सिंगापुरियन डॉलर बचे। इन्होंने इसको कन्वर्ट वापस करा लिया हांगकांग डॉलर में और रेट आपके पास ये है। अब मैं एक हांगकांग डॉलर निकालना चाहता हूँ, तो एक हांगकांग डॉलर के लिए मैं क्या करूँगा? ये 100 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 0.2 आगे खिसक जाएगा। तो रेट अब वाला क्या है आपके पास? हांगकांग डॉलर 1 बराबर है सिंगापुरियन डॉलर 0.16242 के। ठीक है, अब ये वाला है वापस एक्सचेंज रेट, क्योंकि जैसे जैसे आपका दिन गुजरता जाता है वैसे वैसे एक्सचेंज रेट क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। तो आज पर्टिकुलर डे पे एक्सचेंज रेट कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, और जो गुजर गया उसमें कुछ और होता है। तो अब मुझे क्या करना है? इस सिंगापुरियन डॉलर को जो बच गया उसको वापस किस में कन्वर्ट करना है? हांगकांग डॉलर में। तो मैं लिखूंगा डॉलर सिंगापुरियन कितने हैं? 2182.25 डिवाइड कर दूंगा किससे? 1 से, मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखते हैं, मैं चाहता हूं ये सिंगापुरियन डॉलर हट जाए, तो मैं इन दोनों में इसको रखूंगा नीचे और हांगकांग डॉलर को कहाँ रखूंगा? ऊपर। तो हांगकांग डॉलर 1 कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपके पास सिंगापुरियन डॉलर 0.16242 नीचे। इसका फ़ायदा ये हुआ सिंगापुरियन डॉलर कैंसिल, तो मैं 2182.25 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो वो यही रहेगा, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.16242 से। तो मैं डिवाइड कर दूंगा 0.16242 से, तो मेरे पास आ गया 13436। तो मेरे पास आ गया हांगकांग डॉलर 13436। तो हमने क्या सीखा? अगर कोई फैमिली हांगकांग से सिंगापुर जा रही है तो उसने हांगकांग डॉलर को सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट कर दिया इस एक्सचेंज रेट पर, तो उसके पास ये आ गया टोटल सिंगापुरियन डॉलर 5,682। लेकिन इसमें से इसने कितने खर्च कर दिए? 3,500। इसको इसमें से क्या कर दिया? माइनस, तो रिमेनिंग आ गए सिंगापुरियन डॉलर। अब वो सिंगापुर से वापस कहाँ आ रहे हैं? हांगकांग आ रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। वो एक्सचेंज रेट ये है, तो मैं क्या करूँगा? सिंगापुरियन डॉलर को वापस हांगकांग डॉलर में जब कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास आ गया 13436 हांगकांग डॉलर। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा कि जिसको हटाना है उसको नीचे रख दें ताकि वो और ऊपर वाला कैंसिल हो जाए और नए करेंसी एक्सचेंज रेट में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।